डियर स्टूडेंट, मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना के हैं? तो अंडाणु भी द्विगुणित संरचना के हैं, भ्रूणपोष भी द्विगुणित संरचना के, युग्मनज। मतलब इनका ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, 12th एग्जाम बोर्ड में। तो इनमें पूछेगा, ये क्वेश्चन देगा, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो ये जो है ना, इनमें सभी ऑप्शन में रहेगा सभी, तो सभी सही होगा। ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो कैंसर के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? मतलब पानी में होते हैं। सिंघाड़ा। ये क्वेश्चन का मतलब हुआ, इनमें से कौन सा पौधा मतलब पानी के अंदर होते हैं? तो सिंघाड़ा पानी के अंदर होते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर से जो बाहर निषेचन होते हैं। तो इन विट्रो। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह क्वेश्चन को बता रहे हैं कि जो विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को। सेटोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। सेटोलिक कोशिका जो होता है वृषण में पाया जाता है, वृषण में। ऑपरेशन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? इसका है जीन रेगुलेशन को। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इसका, जो निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी है? तो घरेलू मक्खी उभयलिंगी है। मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, देखिए मैं आगे बता रहा हूँ। इनमें कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? तो यूरासिल नहीं होता है। मतलब नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है, ये पूछ रहा। तो यूरासिल नहीं होता है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? तो विलुप्त हो रहे हैं पौधे की सूची। दूसरा है दुर्लभ पौधे की सूची। और तीसरा है आपत्तिग्रस्त प्राणी की सूची। मतलब जो विलुप्त हो रहा वही आपत्ति, मतलब जो नहीं है प्राणी की सूची। इनमें सभी पुष्पासन खाया जाता है तो सेब का। पुष्पासन खाया जाता है तो सेब का खाया जाता है, जिसका पुष्प भाग को खाया जाता है। डीएनए होता है। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिकी पदार्थ होता है? तो बैक्टीरियोफेज के। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो आय में कमी होता है पहला। दूसरा जमीन में कमी। तीसरा खनिज पदार्थ की कमी। इनमें सभी। ये ऑप्शन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो मानव शुक्राणु के सिर का। पूछ रहा है एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो मानव शुक्राणु के सिर का। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? पूछ रहे हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो ये सभी आ जाएंगे। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, इनमें सभी होते हैं। पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है 44 + XY, 46 टोटल होते हैं पेयर में। जोड़ा में 46 23 होते हैं। मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। अणु-अम्लीय परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है स्वपरागण। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो ओ जो है ना, सभी को दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। ए होते हैं
बी होते हैं, ए बी होते हैं, ओ होते हैं। जो ओ सभी ग्रुप को दे सकते हैं, लेकिन ओ किसी से ले नहीं सकते हैं। ओ सिर्फ ओ वाले ही पर्सन से वो ब्लड ले सकते हैं। एक संख्या क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? 3:1 होता है। इनका फार्मूला होता है, मैं फार्मूला किसी दिन मैं बता दूंगा। गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में गैंडा अभयारण्य स्थित है। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को कौन सा मानक रूप सही है? 45 डेसिमल। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है मादा एनोफिलीज, नर मादा एनोफिलीज नहीं, मादा एनोफिलीज किस गैर फली पौधे की जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है? तो फ्रोकियो में। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस अम्ल होते हैं। मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि आगे में 12 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसी के वजह से मैं ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।